दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के बीच अनबन की खबरें हैं। लेकिन इस बीच में अभिषेक बनर्जी ने खुद एक बयान दिया। उधर से ममता बनर्जी ने भी बयान दी। क्या कुछ बयान दी है, इस बात का जिक्र आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे और कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने साफ तौर से ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि वे तृणमूल कांग्रेस के लिए निष्ठावान सिपाही हैं और उनकी एक ही नेता हैं और वो सिर्फ ममता बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी का ये बयान है। हाल के दिनों में ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि अभिषेक बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इन सभी अटकलों को झूठा करार दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, वो पूरी तरह से झूठ फैला रहे हैं। अगर मेरा सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद ही कहूंगा। और इन झूठी खबरों को फैलाने वाले के पीछे लोगों के जो निहित स्वार्थ है, खासकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को आंतरिक कलह से दूर रहने की भी उन्होंने सलाह दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सभी को जन सेवा पर ध्यान देना चाहिए। अपने मतभेदों को भुलाकर हमें जनता के लिए काम करना चाहिए। पार्टी के अंदर साजिश करने का कोई फायदा ही नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप की जो राजनीति करने वाले ये समझ रहे हैं कि उनके ये प्रयास बेकार हो जाएंगे और अंततः उन्हें नुकसान ही होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे पार्टी के भीतर मौजूद गद्दारों को बेनकाब करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान भी किया था। अभिषेक बनर्जी के इस बयान से ये तो साफ हो जाता है कि वे पूरी तरह से ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं और टीएमसी छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे पार्टी के गद्दारी पार्टी में जो गद्दारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुशासनहीन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। इस बीच में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी ने एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स नाम की एक एजेंसी को पश्चिम बंगाल में भेजा है और ये लोग बंगाल के वोटरों के नाम हरियाणा, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों के लोगों से बदल रहे हैं और ये सीधे दिल्ली से किया जा रहा है। ऐसा करके उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत हासिल की और ममता ने कार्यकर्ता से कहा कि आपकी दो जिम्मेदारी है, बीजेपी को हराना और बंगाल को फिर से जीतना। चिंता न करें, हम फिर से जीतेंगे और हम बंगाल हैं, दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं। उधर विपक्ष को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र में तो विपक्षी दल बीजेपी का मुकाबला करने में फेल रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे और हम बीजेपी को खत्म करके ही रहेंगे। अब उनके पास सिर्फ 2 से 3 साल बचे। ममता ने कार्यकर्ताओं के सामने 2026 में विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 215 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है, क्योंकि वहां बीजेपी 2011 से सत्ता में काबिज टीएमसी से ये राज्य छीनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली। टीएमसी के ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि हम 2026 के विधानसभा चुनाव में 215 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी की संख्या को कम कर देंगे। 2021 में उन्होंने बीजेपी ने जो कहा था 200 पार का नारा दिया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन बहुमत हासिल करने में विफल रहे। हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले क्या कुछ नई रणनीति तैयार होती है, क्या कुछ पूरी ममता बनर्जी और बीजेपी के तरफ से वार पलटवार होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।